हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय माता दी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 5.2। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चंस 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। तो देखिए क्या बता रहा है इसमें। इसमें हमें ए बी दे रखा है 3, 8, 13, 18, ठीक है। और हमें 78 की क्या करनी है, टर्म फाइंड करनी है कि 78 जो टर्म है हमारा कौन सा है, ठीक है। यानी कि जो 78 हमें वैल्यू दे रखी है, ये तो हो गई हमारी nth टर्म, ठीक है। और ये हमारा मतलब कौन सी टर्म है, ये हमें फाइंड करने को बोला है। अब देखिए जैसे कि फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टर्म है। अब 78 कौन सी टर्म है, यही हमें फाइंड करने को बोला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्या बताया था सबसे पहले, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 8 माइनस 3, यानी A2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है 5, ठीक है। और हमारी nth टर्म क्या है, इट्स 78। और हमें क्या निकालने को बोल रहा है, n, यानी कि ये कौन सी टर्म की वैल्यू है, ये हमें निकालनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एन टर्म क्या है हमारी 78, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3, एन क्या है फाइंड करना है, डी क्या है 5, 78 3 प्लस इसकी इंटू करेंगे इसमें 5n प्लस माइनस माइनस ये 5, ठीक है। 78 3 में से 5 गए, कितने बचे माइनस के 2 प्लस 5n। 78 यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, ये 5n। 78 और 2 कितना हो गया 80, ठीक है। ये क्या है 5n। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 5 को 80 से काट, 80 को 5 से सॉरी 5 को हम 5 से हम 80 को काटेंगे कितनी बार, तो क्या है 16, ठीक है। तो हमारी ये क्या है, n क्या है 16 है। तो इसका मतलब जो हमारी 78 है, hence 78 is 60th term of an AP। यानी कि जो हमारी 78 जो वैल्यू है वो कौन सी टर्म पर आ रहा है, 16 टर्म पर आ रहा है एपी की। 16 टर्म यानी कि A16, इसकी वैल्यू क्या हो गई 78। समझ आया, समझ आया, गॉट इट। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 में हमें दो पार्ट्स दे रखे हैं। सेम ऐसे ही करना है जैसा हमने क्वेश्चन 4 करा है। क्या करना है, 205 की क्या निकालनी है, हमें टर्म निकालनी की कौन सी टर्म है, ठीक है। यानी कि कौन सी टर्म पे ये बैठा हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 7, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 13 माइनस 7 6, ठीक है। और nth टर्म क्या है हमारी 205, और n क्या करना है हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए a प्लस एन माइनस 1 डी। एन टर्म क्या है हमारी 205, a क्या है हमारा 7, n हमें फाइंड करना है, d हमारा क्या है 6। 205 और ये 7 प्लस ये हो गया 6n और ये 6। 205 7 में 6 गए 1 और ये बचा 6n। 205 इधर माइनस का 1 आ गया, ये बचा 6n। तो ये हो गया 204, ये 6n। और 204 6 से 204 को काटेंगे तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी, 6 से काटिए कितने बार पे, ये 3, ठीक है। यानी 6 कितना 18 होता है, और कितने का 2 और ये 4, 18 और 6 4 24। तो आ गया आंसर हमारा 34। यानी कि therefore so 205 is 34th term of an AP। So this is our answer, ठीक है। यानी कि जो 205 है वो हमारी कौन सी टर्म है, 34th टर्म। क्या है 34th टर्म, ये क्या है बच्चों हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये कौन सी है हमारी 34th टर्म। यानी कि बीच में भी और भी बहुत सी टर्म है, ठीक है। बट हमें कौन सी, ये
ये वाली फाइंड करने को बोली गई है। सेम ऐसी नेक्स्ट ये होगा, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 18, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 15 हाफ माइनस 18। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा था, फ्रैक्शन की वैल्यू कैसे करी थी, 15 टू था कितना 30 और प्लस 1, तो ये कितना होगा 31 अपॉन 2 माइनस 18। इसको मिटाइए, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, ले लिया, ये 1, ये हो गया 31 माइनस 18 टू सा कितने हो गए 8 टू सा 16, 36, ये हो गया 36। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा 36 में से 31 गए, ये आ गया माइनस का 5 अपॉन 2। ठीक है, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया माइनस का 5 अपॉन 2। और एन टर्म हमें क्या दे रखे माइनस 47, और एन हमें क्या है फाइंड करना है। तो चलिए फॉर्मूला लगाइए, एन टर्म क्या है हमारी माइनस 47, ए क्या है हमारा 18 प्लस एन हमें निकालना है, डी हमारा क्या आया है माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, माइनस 47, ये 18 है, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो गया वो 5 अपॉन 2 एन, और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5 अपॉन 2। ठीक है, माइनस 47 और प्लस का 18 प्लस का 5 अपॉन 2 करें तो क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए 2, और ये कितने बार पे 18 टू ज़ा 36 प्लस ये कितना 5, 36 और 5 कितने हो गए 41। ठीक है, 41 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2 एन। अब ये 41 अपॉन 2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, तो माइनस 47 माइनस 41 अपॉन 2, और ये माइनस का 5 अपॉन 2 एन यहाँ हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस का एलसीएम ले लो 2, 47 टू सा कितने हो गए 7 टू सा 40, हाँ से लिखा 1, 4 टू सा 8, 9, तो ये हो गया 94 माइनस, और ये 41 एज इट इज आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 2 एन, और ये कितना आ गया माइनस का प्लस हो गया तो 5 हो गया ये, और 9 और 4 कितने हो गए 10, 11 पर हो गया, इट्स 135 2, और ये ठीक है माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे इनका माइनस माइनस 35 अपॉन 2। अब देखिए क्या होगा, इसकी जब क्या कहते हैं जब फ्रैक्शन में होती है तो इसको रिवर्स कर देते हैं हम, जब हमें इधर लानी होती है फ्रैक्शन तो क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं, तो ये यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 2 यहाँ चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, ये आ गया 2 ऊपर और 5 आ गया नीचे, तो 2 से 2 कैंसल 1 बारी पे। ठीक है, और 5 से 135 कैंसिल कितनी बारी पे 5 टू 10। ठीक है, एंड ये 35 7, सो हमारी एन की वैल्यू क्या आ गई 27। ठीक है, ये है हमारा आंसर, तो क्या लिखेंगे हम, सो माइनस 47 इज 27th टर्म ऑफ एन ए बी। ठीक है, आया समझ आ गया बच्चों, समझ आ गया। तो यानी कि जो हमारी माइनस 47 की जो वैल्यू है कौन सी टर्म है, वो है 27 टर्म है हमारी। ठीक है, तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक वेदर AP 11852 एंड माइनस 150 इज AP। यानी कि हमें चेक करना है कि माइनस जो 150 हमें दे रखा है ये AP की टर्म है कि नहीं है, ये हमें फाइंड करने को बोल रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो है एग्जांपल्स करे थे, ठीक है, उसमें हमने एक ऐसा क्वेश्चन करा था, ध्यान है कि नहीं ध्यान है ना, तो सेम ये वैसे ही है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं कि AP की टर्म है कि नहीं है, यही बस पता करना है हमें। तो सेम वैसी प्रोसेस है जैसे हम अभी करते आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 11, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 8 माइनस 11 माइनस 3, nth टर्म क्या है माइनस 150
एन हमें फाइंड करना है कि ये है कि नहीं है। तो फॉर्मूला लगाइए, साफ सिंपल बात, a प्लस एन माइनस वन डी। एन टर्म क्या है हमारी 1 माइनस 150, ए क्या है हमारा 11, एन माइनस वन डी क्या है हमारा -3। ये -150 देन ये 11 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 3, एन माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3 हो गया 3, -150 बराबर 11 और 3 प्लस करो तो कितना हो गया 14, -3 एन -150, सॉरी प्लस का 14 -14 हो जाएगा, ये -3 एन, ये माइनस आगे कितना 40, यानी प्लस होगा तो क्या करेंगे इसे 6164, ठीक है। ये माइनस का 3n, माइनस से माइनस कट गया, -64 अपॉन 3, 3 को 164, 164 को 3 से हम काटेंगे तो कितना हो गया 3 3 5 15 3 6 5 बार पे 5 ले लिया, एक बचा 14, तो कितना हुआ 12, यानी कि 3 4 12, 3 4 12, ठीक है। फिर गया, फिर कितने बार पे योग पॉइंट लग गया, ठीक है 2 2 0, तो कितना 18 लेंगे, यानी कि 6 समथिंग ऐसे आ रहा है। तो n की क्या वैल्यू है 54.66। तो अब देखो बेटा, अब देखो, कभी भी इस चैप्टर में, एपी के चैप्टर में, कभी भी n हमारा अगर पॉइंट में यानी कि डेसिमल में, फ्रैक्शन में या नंबर में, वो सॉरी, कभी भी हमारा जो n है डेसिमल में, फ्रैक्शन में या नेगेटिव यानी कि माइनस में आए तो समझो ये हमारा एपी की टर्म नहीं है। बिकॉज एपी जो है हमारा, एपी की जो टर्म हमेशा किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। किसमें, पॉजिटिव में आती है। अगर ये सिर्फ खाली 54 होता तो इसका मतलब ये हमारा एपी की टर्म में है, बट ये तो क्या नहीं डेसिमल में आ रही, तो इसका मतलब -150 हमारा एपी की टर्म में नहीं है, यानी कि -150 कोई भी एपी की ऐसी टर्म में नहीं आता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि n हमारे क्या होता है नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो लिखो सो n इज नॉट अ नेचुरल नंबर्स, therefore -150 is not a term of an AP, ठीक है। कभी भी हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर हमारा आंसर जो है डेसिमल में, नेगेटिव में या फ्रैक्शन में आए तो समझ लो ये एपी की टर्म नहीं है हमारी, इनकी जो वैल्यू है हमारी एपी की टर्म में नहीं आता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 क्या दे रखा है बोर्ड पे, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि हमें 31st टर्म निकालनी है एपी की, whose 11th टर्म इज 38, यानी 11th टर्म जो है हमारी 38 है, एंड 16th टर्म इज 73, और जो हमारी 16th टर्म है वो है 73। और हमें क्या निकालने को बोला है, हमें 31st टर्म निकालने को बोला है एपी की, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 11th टर्म क्या दे रखी है हमें 38, ठीक है। 16th टर्म हमें क्या दे रखी है 73, है ना। और हमें 31st टर्म निकाल, देखिए फॉर्मूला लगाइए पहले एन टर्म का, a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे 11th टर्म, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी कर रखा है, फर्स्ट इक्वेशन निकलती है, सेकंड इक्वेशन निकलती है, सेम ही बिल्कुल वैसे ही है। देखिए 11th टर्म का करेंगे सबसे पहले हम, a प्लस एन क्या है हमारी 11 माइनस वन डी, 11th टर्म क्या है हमारी 38, a प्लस 11 माइनस वन यानी ये हो गया 10d, तो ये क्या आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन, इससे सेकंड इक्वेशन निकलेगी, फॉर्मूला लगाइए इसमें a प्लस एन माइनस वन डी, nth टर्म यानी कौन सी हमारी 16th टर्म, a प्लस एन क्या है 16 माइनस वन डी,
16 टर्म क्या है हमारी 73 a प्लस कितना हो रही है, ये हो गया 15d। सो ये हमारी क्या है सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। सबट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन। तो चलिए माइनस करते हैं। 73 a प्लस 15d माइनस करेंगे a प्लस 10d। ये देखिए क्या करेंगे, ये माइनस हम कर देंगे। तो देखिए ये तो इससे कट गया। 73 में से 38 को माइनस करो तो कितना, 13 में से 8 गए, कितने बचे, 13 में से 8 गए तो 5 बचे। यहाँ कितने बचे 6, 6 में से 3 गए 3। अब ये देखिए 15 में से 10 गए, इट्स 5d। तो देखिए क्या हमारा आंसर आ चुका है, मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया कितने पे 7। तो डी हमारा क्या आ गया 7। ठीक है, अब इस कॉमन डिफरेंस यानी इस डी को हम किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 38 a प्लस 10d। 38 a प्लस 10 d क्या आया हमारे निकल के 7। 38 a प्लस 70, तो क्या हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 38, यहाँ पे जाके 70 का ये आ गया a। तो ये क्या आ गया 38 में से 70 गए, 70 में से 8, 38 घटाओ कुछ भी करो तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई माइनस का 32। यानी कि डी हम पे क्या है 7, ए हम पे क्या है माइनस 32। अब हमें से क्या निकालनी, 31st टर्म निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे देखिए, फर्स्ट टर्म हम पे क्या आ गई जी माइनस का 32। कॉमन डिफरेंस हम पे क्या आ गया जी 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी थी 31st टर्म निकालनी है। 31st टर्म फाइंड करनी है हमें। ए क्या निकल का है -32 प्लस ये कितना हो गया 30। ठीक है, और डी कितना है 7। -32 प्लस 37, 7 0 से 0, 7 3 सा 21। तो क्या आई 31st की वैल्यू निकल के 210 में से 32 को 178 क्या है 178। सो हमारी 31st टर्म क्या है हमारी 178 है। क्या है 178। ठीक है, तो ये आ गई हमारी 31st टर्म की वैल्यू। ठीक है, सो लिखो, सो 31st टर्म of an AP is 178। ठीक है, आया समझ, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। यानी कि एपी है, एपी यानी कि एपी में क्या है 50 टर्म्स है हमारी। ठीक है, यानी कि 50 तक है टर्म उसमें। विच इज थर्ड टर्म इज 12, जिसमें थर्ड टर्म हमारी क्या है 12 है ना। एंड द लास्ट टर्म इज 106, और जो हमारी लास्ट टर्म है वो क्या है 106 है। फाइंड 29 टर्म, 29th टर्म हमें फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, जिसमें हमारी थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 12 है, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 106 है, और हमें 29th टर्म की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सेम एज इट इज, ये वैसे ही क्वेश्चन जैसा कि हमने क्वेश्चन 7 करा है, सेम बिल्कुल ऐसे, बस थोड़ा सा क्या है जो इसमें दे देना इन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखिए थर्ड टर्म क्या दे रखी है हमें, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है 12, समझ आया। लास्ट टर्म क्या दे रखा है, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है 106। अभी क्या बोल रहा है कि एपी है जिसकी क्या है, जिसमें 50 टर्म्स है, यानी 50 तक टर्म्स हैं।
50 तक टर्म्स है तो उनकी भी वैल्यू है, कुछ फर्स्ट टर्म की कुछ होगी, सेकंड टर्म की कुछ होगी, थर्ड टर्म की क्या है 12, फोर्थ की कुछ होगी 50, इस तरह से जो है 50 तक टर्म्स है। और 106 क्या है लास्ट टर्म हमारी। तो जो 50 तक टर्म्स है लास्ट तक, तो वही तो हमारी लास्ट टर्म होगी 50। भाई जब उसने बोला कि एपी में कितनी टर्म्स है 50 टर्म है, ठीक है, तो लास्ट टर्म हमारी क्या होगी 50 तो ही हो गई भाई, उसकी बात थोड़ी है कोई टर्म्स। तो हमारी 50 टर्म कौन सी हो गई 106, यानी कि लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारी क्या है 106 और लास्ट टर्म कौन सी हमारी 50, ठीक है। और हमें 29th टर्म क्या कर रहा है फाइंड करने को बोल रहा है। तो चलिए वो फॉर्मूला लगाइए, a प्लस एन माइनस वन डी। पहले हम क्या निकालेंगे थर्ड टर्म वाला, a प्लस एन क्या 3 माइनस वन डी। थर्ड टर्म क्या दे रखा हमें 12, a प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 2d। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी हम निकालेंगे 50 टर्म की, a प्लस 50 माइनस वन डी, ठीक है। 50 टर्म क्या है हमारी 106, a प्लस 50 में से वन गए तो 49 डी। सो ये हमारी क्या है सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। 106 a प्लस 49 हो गई फर्स्ट। सेकंड कौन सी हमारी फर्स्ट हमारी कौन सी a प्लस 2d। क्या करना है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। तो ये तो कट गया, प्लस माइनस है तो ये तो कट गया। 106 में से 12 गए तो कितने बचे, 6 में से 2 गए तो 4, और 10 में से 1 गए, सिंपल सी बात है 94। 49 में से 2 गए तो कितने बचे 47 डी, ठीक है। तो ये क्या होगा 94 अपॉन 47 डी। इसको हम काट देंगे तो कितना आया डी हमारा, तो डी की वैल्यू, तो हमने 47 को 94 को 47 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा 2 बार पे, 47 में जाए 47, 47 टू से 94, तो डी हमारा क्या आ गया 2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हम करें क्या आ गया हमारा 2। अब हमें क्या करना है, इसको हमें किसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए इधर करते हैं, पुट डी इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 12 a प्लस 2d, इससे हमारी a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2d क्या है 2, 12 a प्लस 2 2 4, ठीक है। तो a हमारा क्या आ गया 12 में से 4 गए कितने बचे 8, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। तो देखिए हम पे अब फर्स्ट टर्म की वैल्यू है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है। अब हम इसको इससे क्या करेंगे 29 टर्म निकाल लेंगे। कैसे, फॉर्मूला पुट करिए। nth टर्म कौन सी ये वाली निकालनी है हमें 29, a क्या है हमारा 8, n 29 माइनस 1, d कितना है 2, 8 प्लस ये कितना होगा 28 है ना, 28 और 2, 8 प्लस 28 टू जा कितने हुए 8 टू जा 16, इधर 8 टू जा 4 5, ठीक है। तो हमारी 29th टर्म क्या आ गई 8 और 6 कितना हो गए 12 14 एक 64। सो हमारी 29th टर्म क्या है 64 है, क्या है 60, ठीक। तो ये है हमारा आंसर। सेम बिल्कुल वैसे नहीं जैसे हमने क्वेश्चन 7 करा था, सेम बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा सा वर्ड्स का हेर फेर है, ठीक। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9 में क्या दे रखा है, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 4 and -8 respectively,
कि यदि जो एपी की थर्ड और नाइन्थ टर्म 4 और -8 है, यानी कि इनकी वैल्यू दे रखी है थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म की, ठीक है, एंड विच ऑफ द टर्म ऑफ एन एपी इज 0, यानी कि कौन सी टर्म एपी की कौन सी टर्म टर्म जो है 0 होगी। सेम बिल्कुल वैसे जब हमने एग्जाम्पल में करा था 0 वाला, ध्यान होगा तो आपको। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। देखिए, हमें थर्ड टर्म क्या दे रखी है 4, नाइन्थ टर्म क्या दे रखी है हमें -8, ठीक है, और हमें 0 टर्म फाइंड करनी है। तो क्या है, सेम बिल्कुल वैसे सभी ये करा था, फॉर्मूला पुट करिए, a प्लस n माइनस 1d, एन टर्म यानी सबसे पहले थर्ड टर्म की निकालेंगे हम, a प्लस 3 माइनस 1d, थर्ड टर्म क्या है हमारी 4 है, a प्लस 2d, ये हमारी क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे हम नाइन्थ टर्म निकालेंगे, a प्लस 9 माइनस 1d, नाइन्थ टर्म क्या हमारी -8, ये है 8 प्लस 8d। सो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे अभी तक करते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो देखिए, ये -8 a प्लस 8d माइनस करेंगे ये वाली हम, तो प्लस a माइनस ये तो कट जाएगा, ठीक है, माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, साइन माइनस का 8 और 4 12, 8 में से 2 गए, कितने बचे 6, कितना हो गया 6d। तो हमारी d की वैल्यू क्या आ गई -2, हमारी d की वैल्यू क्या आ गई -2। अब इस d को हम किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट d इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 4a प्लस 2d, 4a प्लस 2 माइनस 2, 4a प्लस माइनस माइनस 2 2 4, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 कैसे भाई, इसको हम माइनस में ले जाएंगे तो क्या होगा -8 आ जाएगा, इसको इधर हम प्लस में ले जाएंगे तो क्या होगा 8 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो 8 क्या आ गया हम पे, अब फर्स्ट टर्म की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है, और क्या आ गई, और d की वैल्यू हम पे आ गई -2, ठीक है। तो हमने ये निकालने को बोल रहा है कि एपी की कोई टर्म 0 है क्या। तो कैसे करेंगे इसको, हम लेट यानी कि एन टर्म को क्या मानेंगे 0 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या बोले कि एपी कोई टर्म 0 है, तो हम एन टर्म को क्या मान लेंगे 0। तो एन टर्म यानी फॉर्मूला लिख दो, एन टर्म यानी 0, ए क्या है हमारा निकल के 8 प्लस n माइनस 1, डी क्या है हमारा -2, 0 ये 8, इसको करके प्लस माइनस -2n माइनस माइनस प्लस 2n z 2, ठीक है, 0, 8 और 2 10 -2n। अब क्या होगा, क्या करेंगे हम इसको 0 के बराबर, मतलब क्या कर देंगे, इसको इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10/2 यानी 5, यानी कि 5। सो हमारी एन टर्म क्या आएगी निकल के, जो 0 है क्या है वो 5 है, क्या है 5 हमारी क्या है 0 है। वो पूछ रहा है ना कि क्या मतलब हमारी जो एन टर्म जो हमारी जो, वो पूछ रहा है ना कि हमारी जो कोई एपी की जो टर्म है वो क्या कोई 0 है, तो हाँ जो 0 पर है वो क्या है हमारी 5 है, क्या है वैल्यू वो है हमारी 5। सो फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, यानी कि हमारी जो 0 की वैल्यू है वो कौन से टर्म पे है, फिफ्थ टर्म पर है, किस पे है
फिफ्थ टर्म पे क्या है हमारी जीरो की वैल्यू। ये तो पूछा था कि क्या जो हमारी कोई ऐसी टर्म जो है जीरो है, तो हमारी फिफ्थ टर्म है एपी की वो है जीरो। ठीक, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द 17th term of an AP is exceeds 10th term by 7। जो हमारी 17 टर्म एपी की जो 17 टर्म है वो क्या है, 7 गुना ज्यादा है 10 से। ठीक है, ये तो बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस निकालने को बोला है सीधे सीधे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले क्या दे रखा है 17 टर्म, तो ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, और 17 टर्म को जब हम फॉर्मूले किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना, a प्लस 17 माइनस 1 डी, ऐसे ही ना। और दूसरा क्या दे रखा है 10th टर्म। ठीक है, 10th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 डी, इस तरीके से, है ना। अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a17 a प्लस कितना 16 डी। ठीक है, और हमारा 10th क्या है, 10th टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस 9 डी। ठीक है, लिख लिया हमने इस तरीके से। और अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि जो हमारी 17 टर्म है वो क्या है, 7 गुना ज्यादा है 10 से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा हिल रहा है ये मान चल। ये जो हमारी 17 टर्म है वो क्या है 10 ओ 7 से क्या है भाई, 7 गुना ज्यादा तो है 10 से, जो 7 के बराबर है। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, कैसे करेंगे। 17 टर्म क्या है हमारी, ये इसको यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख देंगे a प्लस 16 डी, ये माइनस 10 टर्म हमारा क्या है, ये इसको हम ऐसे लिख देंगे किसके बराबर है 7 के। तो ये क्या होगा a प्लस 16 डी, ये माइनस a, ब्रैकेट खुला तो ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, ब्रैकेट खुला तो ये भी क्या हो गया माइनस का। तो प्लस का a माइनस का a कट गया, हुआ 7d, और ये कितना है 7। तो अब देखिए 7/7 काट दिया कितना 1, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है निकल के 1। ठीक है, क्या आया निकल के हमारा कॉमन डिफरेंस 1। तो ये था हमारा आंसर। ठीक, सो देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा कंसेप्ट। ठीक है, और हमने एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के जो 10 क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।